चैती छठ 2026 का महापर्व रविवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है और यह 4 दिन तक चलने वाला है, जिसका समापन 25 मार्च को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ होगा। इस पर्व में श्रद्धालु कठिन व्रत रखते हुए सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करते हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति की मान्यता जुड़ी हुई है। पहले दिन नहाय खाए के माध्यम से व्रत की शुरुआत होती है, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन प्रातः अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार छठ पूजा में विशेष शुभ योग बन रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय चैती महापर्व 2026 की शुरुआत हो गई है। इस बार क्या खास सहयोग बन रहा है छठ महापर्व पर? जी, छठ अपने आप में एक महायोगिक पर्व ही है और नक्षत्रों और ग्रहों की दिशा के माध्यम से, दशा के माध्यम से यदि कहते हैं तो ज्योतिषीय दृष्टि से भी अनुकूल योग जो है वो छठ के लिए बन रहा है। और छठ जो है वो रामनवमी के बीच ठीक पहले अभी पड़ रहा है। आज से उसकी शुरुआत हुई है, नहा खा की शुरुआत हुई है। ये सूर्य की उपासना का पर्व है। बिहार, यूपी, झारखंड और बिहार से बसने वाले और अन्य दिल्ली, बॉम्बे, पूरे भारत में कह लीजिए तो छठ की बहुत महात्मा है। पूरे विश्व में भी ये छठ जो है अभी इसका प्रचलन, इसके व्रत करने वालों व्रतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये नवरात्र का समय है, चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ है। उत्सवों का सृजन का, नवसृजन का समय काल चल रहा है। दैवीय योग की दृष्टि नवरात्र का ये पावन व्रत के बीच में ही अभी ये छठ का भी व्रत आज से प्रारंभ हुआ। कल धरती का सूर्य से प्रकृति का मिलन हुआ। सूर्य का ये उपासना में इसकी षष्ठी तिथि की जो महत्ता है, षष्ठी तिथि का रश्मियों का सेवन करने के लिए ये सूर्य की उपासना है, जिसमें व्यक्ति सारे इच्छित मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। संतान से जुड़ी हुई, या तो संतान चाहिए अथवा तो संतान जो है उसके रक्षण भरण पोषण के लिए इस व्रत का इस क्षेत्र में भारी महात्मा है, जिसकी शुरुआत आज जो है वो नहाय खाए से शुरू हो रही है, जो पवित्रता का सूचक है। किसी भी व्रत त्योहार को जिस तरह से पवित्रीकरण मंत्र के साथ वो शुरुआत होती है, उसी तरह से अंदर और बाहर की शुचिता और पवित्रता के भाव के साथ ये महापर्व जो 4 दिनों का जो है सिलसिला वो शुरू हुआ है, जिसमें स्नान, ध्यान और सूर्य भगवान की कृतज्ञता अर्पण के बाद पूरे परिवार के लोग एक साथ सादा भोजन, जो सात्विक भोजन के रूप में कद्दू भात जिसे कहते हैं स्थानीय भाषा में, तो वो कद्दू भात के प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और इसके साथ इस व्रत की आज शुरुआत होगी। फिर उसके बाद गेहूं सुखाना, पसारना, उसका आटा बनाना और उसके बाद कल खरना के प्रसाद का ग्रहण करने के बाद संकल्प निर्जला व्रत का हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।